तो अगर आपकी भी फर्स्ट प्लीट इस तरीके से ऊपर ऊपर उछलती है तो आपको सबसे पहले अपनी प्लीट्स को ऐसे पकड़ लेना है एक हाथ से और फर्स्ट प्लीट को आपको अच्छे से अपने प्लीट्स में फंसाना है और इस तरीके से कॉर्नर में आपको उसके फोल्ड डाल देना है अच्छे से। और फिर आपको यहाँ पे अपने ब्लाउज़ के साथ अंदर से ही उसे पिनअप कर देना है। देन आपको अपने लुक को अच्छे से फिनिशिंग देने अपने प्लीट्स को यहाँ पे एक एक करके अरेंज करना है उन्हें और फाइनल लुक आपके सामने है। फाइनल लुक अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। तो अगर आपको भी आपके पल्लू का लुक इंस्टेंट चेंज करना है तो आपको सबसे पहले अपनी पल्लू की प्लीटिंग कर लेनी है और उसे पिनअप कर देना है। अब आपको उसे पीछे के साइड से आगे लेके आना है, इस तरीके से शोल्डर पे रखना है उसे और फिर आपको अपनी प्लीट्स को अरेंज करना है और पिनअप कर देना है। अब आपको इन दोनों कॉर्नर्स को अपने बर्स की तरफ भी पिनअप कर देना है। देन आपको अपने पूरे पल्लू को अच्छे से एडजस्ट करके पिनअप कर देना है। आप देख सकते हो पल्लू का लुक इंस्टेंट चेंज हो जाता है। फाइनल लुक अच्छा लगा होगा, ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो अगर आपको भी इतनी घनी सेंटर प्लीट चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले तो आपको अपनी पल्लू की प्लीट्स बना लेनी है और आज मैं कोई भी साइड फिटिंग वगैरह नहीं करने वाली हूँ, डायरेक्टली मैं सेंटर प्लीटिंग अरेंज करूँगी। आपको इस तरीके से छोटी छोटी प्लीट्स बनानी है, लेकिन उन प्लीट्स को आपको बीच बीच में ऐसे झटकते रहना है। अब आपको यहाँ पे इन प्लीट्स को अरेंज करने के बाद फर्स्ट प्लीट जो है ना, इसको थोड़ा सा आपको अपने टमी के अंदर टकिंग कर देना है और स्ट्रेट ही रखना है, उसे पिनअप कर देना है अपनी सारी प्लीट्स को अच्छे से और आपको बिल्कुल सेंटर में टकिंग करना है। और आप फाइनल लुक देख ही सकते हो कितना प्यारा निकल के आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। पल्लू प्लीट्स बनाने का सबसे आसान तरीका है, आपको सबसे पहले अपने पल्लू को हाफ फोल्ड में कन्वर्ट कर लेना है इस तरीके से। अब आपको कॉर्नर से लेके प्लीट्स बनाना स्टार्ट करना है। अब आपको ये याद रखना है कि आपकी जो प्लीट है ना, पहली प्लीट वो बड़ी रहनी चाहिए, मतलब बॉर्डर की जितनी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, ताकि आपका लुक स्लिम भी आता है। और बाकी की सारी जो पीछे वाली प्लीट्स है ना, वो छोटी रहनी चाहिए। अब ये वाला पार्ट आपको ऐसे हाथ पे निकाल लेना है। आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से निकाला है। अच्छे से अरेंज करना है उसे, आपको फिनिशिंग देनी है अपने लुक को। देन आपको इन प्लीट्स को यहाँ पे अरेंज कर लेना है। अपनी साइड फिटिंग को भी आपको अच्छे से अरेंज करना है। आप देख सकते हो मैं किस तरह से अपनी बॉडी को शेप दे रही हूँ यहाँ पे। अब आपको एक एक करके इन प्लीट्स को अच्छे से सिक्योर करना है और एक पिनअप मैं यहाँ कर दूंगी। ये पिनअप करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि प्लीट्स हमारी खिसकती नहीं है। ब्लाउज के साथ में एक पिनअप और भी कर दूंगी और फाइनल लुक आपके सामने है। बाय बाय। इन्फिनिटी साड़ी को ड्रेप करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी पल्लू की प्लीट्स बना लेनी है, उससे उल्टा करके आपको ऐसे शोल्डर पे रख देना है। अब आपको उसका जो कॉर्नर है वो ऐसे आगे लेके आना है, इस तरीके से आपको मेजरमेंट ले लेना है इस तरीके से अपने फैब्रिक का और अपनी सेंटर प्लीट्स के बीच में उसे फंसाना है। यहाँ पे अच्छे से आपको फिनिशिंग देनी है अपने लुक को। देन आपको सारी पिन लगानी है उन तीनों को एक साथ मिला के। अब आपको कॉर्नर पे भी सेफ्टी पिन लगानी है। देन ये फैब्रिक जो है वो खींच के आगे लेके आना है और आपको अपनी बस की जो प्लीट्स है उन्हें अच्छे से सिक्योर करके देन आपको यहाँ पे पिनअप करना है। फाइनल लुक आप देख ही सकते हो कितना रॉयल लगता है, ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और गाइज आप देख ही सकते हो कि आज मैंने कितना प्यारा नेक पीस पहना है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया है और आपको इसके साथ मांग टिका भी मिल जाएगा। देख सकते हो आप कितना प्यारा लगता है। लिंक के लिए कमेंट कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक कीजिएगा। बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बॉर्डर वाली साड़ी में साइड फिटिंग करने के लिए आपको स्ट्रेच करके फैब्रिक को ऐसे आगे लाना है और इस तरीके से आपको उसके कॉर्नर में पिनअप कर देना है। अब उसका नीचे का जो फैब्रिक है वो आपको ऐसे ऊपर ऊपर उठाना है और इनकी आपको प्लीट्स बनानी है। इस तरह से अगर आप बॉर्डर वाली साड़ी में साइड फिटिंग करते हो तो आपका टमी एरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लिम लगता है इस ट्रिक की वजह से। देन आपको सेंटर प्लीटिंग करनी है। आप रिजल्ट देख ही सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर आपको भी इसी तरह की साइड फिटिंग पसंद है तो इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले आपको टाइट फिनिशिंग देके अपना फैब्रिक को आगे लाना है इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे इस तरीके से फैब्रिक को ऊपर ऊपर उठाना है, आप देख सकते हो। और आपको इन प्लीट्स को यहाँ पे गैदर कर लेना है अच्छी तरीके से, पीछे तक आपको उनको सिक्योर करना है। देख सकते हो आप साइड प्लीट्स आपको इसी तरह से बनानी होती है और यहाँ पे 3 से 4 प्लीट्स आप इजीली बना सकते हो अगर आपकी साड़ी थोड़ी लंबी है तो। देन आपको उनको एक साथ मिलाते अपने पेटीकोट के साथ ही पिनअप कर देना है और एक बार फिर से आपको अपनी साड़ी को अच्छी तरीके से फिनिशिंग दे देनी है। देन आपको सेंटर फिटिंग बनानी है। फाइनल लुक आप देख ही सकते हो। साड़ी के लिए लिंक वर्ड कमेंट कीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरी साड़ी ड्रेप होने के बाद अगर आपका भी ये फैब्रिक ऐसे बच जाता है, लूज रह जाता है, तो आपको फर्स्ट प्लीट को ऐसे ऊपर उठाना है और छोटा सा उसमें फोल्ड डाल देना है। अब आपको एक एक प्लीट यहाँ पे सिक्योर करनी है। याद रखना है आपकी हर एक प्लीट यहाँ पे विजिबल होके दिखे, अच्छे से दिखे। और फिर आपको सारी प्लीट्स को फिनिशिंग देने के बाद कॉर्नर में
एक सेफ्टी पिन लेके, छोटी सी सेफ्टी पिन लेना है आपको और फिर ब्लाउज़ के साथ उसे पिन अप कर देना है अच्छे से। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से पिन अप कर देना है। एंड में फिर से फिनिशिंग देनी है अपने लुक को और फाइनल लुक आप देख ही सकते हो कितना प्यारा निकल के आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक कीजिएगा। बाय बाय। तो अगर आपको भी आपके पल्लू का लुक इंस्टेंट चेंज करना है तो आपको इस तरीके से उल्टे साइड से अपने पल्लू को शोल्डर पे रख देना है। अब उसका कॉर्नर भी आपको ऐसे आगे लेके आना है और आगे की साइड में अपनी प्लीट्स के साथ पिन अप कर देना है। अब इन प्लीट्स को आपको अच्छे से अरेंज करके यहाँ पे पिन अप कर देना है। पीछे की प्लीट्स को भी अच्छे से फिनिशिंग देके वहाँ पे पिन अप करना है ताकि वो प्लीट्स बाद में फुली फुली ना लगे। इस लुक को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए मैं यहाँ पे कमरबंद का यूज़ कर रही हूँ। फाइनल लुक आपके सामने है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये सारी मुझे इंस्टाग्राम पेज से रिसीव हुई, मैं उनका पेज टैग कर दूंगी और आप चाहो तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके मंगवा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या आपकी भी प्लीट टिश्यू साड़ी में फुली फुली बल्कि बल्कि सी लगती है तो यहाँ पे एक ट्रिक है। आपको सबसे पहले एक बड़ी प्लीट यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। आप देख सकते हो कितनी बड़ी प्लीट ली है मैंने और फिर आपको उसी के हिसाब से सारी प्लीटिंग कंप्लीट कर लेनी है। आप देख सकते हो हर एक प्लीट मेरी उसी की साइज़ की है और ये साड़ी बहुत ज़्यादा लंबी थी तो इसमें प्लीट्स भी ज़्यादा घनी आई है। आपकी नॉर्मल साड़ी में भी आएगी। इसी तरह से आपको मीडियम साइज़ की प्लीटिंग करनी है। देन आपको पिन अप करके टकिंग करना है। अब साइड फिटिंग वाला ये फैब्रिक आपको उस तरफ खींचना है। यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 ही प्लीट्स आपको लेनी है और ट्विस्ट करके ये फैब्रिक यहाँ पे टक कर देना है। देन आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक भी टक कर देना है अच्छी तरीके से। अब साइड प्लीटिंग को और सेंटर प्लीटिंग को एक साथ आपको सारे पिन से सिक्योर करना है। फाइनल लुक आप देख ही सकते हो कितना प्यारा निकल के आता है। लिंक के लिए कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। तो अगर आपको भी ऑर्गेन्जा साड़ी में प्लीट्स बनाना काफ़ी मुश्किल का काम लगता है तो यहाँ पे आपके लिए एक आसान ट्रिक लाई हूँ मैं। आपको मेजरमेंट करके अपने पल्लू को ऐसे हाथ में पकड़ लेना है, दोनों हाथ में पकड़ना है आपको। इस तरीके से आपको अपनी वेस्ट के मदद से प्लीटिंग स्टार्ट करनी है। आप देख सकते हो मैं किस तरह से करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही करना है। देन आपको प्रेस भी करते जाना है अच्छे से। देन आपको अरेंज करके अपने शोल्डर पे रख के उन्हें पिन अप कर देना है। अब आपको इन प्लीट्स को एक एक करके प्रेस करते हुए नीचे लाना है यहाँ पे, तभी आपकी ऑर्गेन्जा सारी सेट होती है अच्छी तरीके से। देन फर्स्ट प्लीट में आपको इस तरीके से झुकना है और फोल्ड डाल के पिन अप कर देना है वहाँ पे। फाइनल लुक आपके सामने है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो अगर आपकी भी सेंटर पीस ऑर्गेन्जा साड़ी में कुछ इस तरीके से दिखती है, बल्कि बल्कि सा लुक देते हैं, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ये अवॉइड करना है। आपको सबसे पहले अपनी एक स्ट्रेट प्लीट उठा लेनी है और उसी के हिसाब से आपको बाकी की सारी प्लीटिंग करनी है। अब आपको यहाँ पे अपने पेट की मदद से अपनी प्लीटिंग करनी है। आप देख सकते हो मैं किस तरह से करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल ऐसी आपको प्लीटिंग करनी है। और आप ये भी देख सकते हो कि मेरी सारी जो प्लीटिंग है वो एक ही लेवल में है। अरेंज करने के बाद मैंने इन्हें हाथों से ही प्रेस भी कर लिया था और ये इजीली प्रेस भी हो जा रही थी। अब मैं इन्हें टक कर दूंगी और इधर का ये जो फैब्रिक है ना, इसको भी आपको फर्स्ट प्लीट ऊपर उठा के यहाँ पे टकिंग कर देना है। अब फर्स्ट प्लीट को आपको पैर के नीचे फंसाना है और फिर आपको ऊपर का फैब्रिक टक करना है। पीछे भी आपको अच्छे से अरेंज करनी है अपनी प्लीटिंग को और फाइनल लुक आपके सामने है। फाइनल लुक अच्छा लगा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो अगर आपको भी आपके साड़ी का लुक इंस्टेंट चेंज करना है तो यहाँ पे आपको अपनी पल्लू की प्लीटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैंने लहंगे की जैसी साड़ी पहनी है तो आप देख ही सकते हो। इसका जो पल्लू है पीछे से घुमाते हुए मैं आगे की तरफ लेके आऊँगी और अपने शोल्डर के ऊपर ऐसे रख दूँगी। अब इसका कॉर्नर भी ऐसे आगे लेके आऊँगी और यहाँ पे इन प्लीट्स के साथ उन्हें पिन अप कर दूँगी अच्छे से। तो इस वाले लुक को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे दुपट्टा यूज़ कर रही हूँ। आगे की तरफ मैंने इसे पिन अप कर दिया है और आप सर पे पल्लू भी ले सकते हो। फाइनल लुक आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा रॉयल निकल के आता है। मैरिड वुमेन तो इस लुक को ज़रूर ट्राई करके देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। साइड फिटिंग करने के लिए आपको स्ट्रेच करके फैब्रिक को आगे लाना है, अच्छे से खींचना है उसे आगे की तरफ और उसकी एक नॉट बना लेनी है। आपको छोटी सी कस के नॉट बनानी है और उसे आपको स्ट्रेच करके अच्छे से साइड में टकिंग कर देना है। अब आप देख सकते हो साइड फिटिंग आपकी दिन भर ऐसे ही रहते हैं, थोड़ा सा झुकना है आपको और फिर आपको अपनी बस की भी प्लीट्स अच्छे से सिक्योर कर लेनी है। यहाँ पे एक एक करके उन्हें आधे आधे इंच के गैप पर सेट कर लेना है और फिर आपको अंदर की साइड से ब्लाउज के साथ उसे पिन अप कर देना है अच्छे से। आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट प्लीट को आपको ऊपर उठाना है ताकि पिन बाहर की तरफ विजिबल ना हो। अब आप फाइनल लुक देख ही सकते हो कि कितना प्यारा निकल के आता है। देन आपको सेंटर फिटिंग करनी है।